गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी थर्ड ईयर और बीएससी बीएड 4 ईयर के लिए केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक है वो है टेरोसाइक्लिक कंपाउंड, जिसके पार्ट नंबर 15 तक हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 16 की बात कर रहे हैं और हमने शुरुआत की थी 6 मेंबर और 6 मेंबर का हेटेरोसाइक्लिक जो कंपाउंड था उसका नाम है पीरिडीन। उसका नाम क्या है? पीरिडीन, जिसको इस तरीके से शो किया जाता है। इसके बनाने की विधियां हो गई थी हमारी और अब हम इसकी केमिकल रिएक्शन पर बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पर बात करेंगे। तो हम अगर इसके सबसे पहले हम किसी भी कंपाउंड को करते हैं तो सबसे पहले बनाने की विधियां लेते हैं, फिर उसके बाद में उसके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में उसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण या स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और फिर उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी या भौतिक गुण। भौतिक गुण में पहला, यह एक रंगहीन द्रव है। यह एक रंगहीन द्रव है यानी कि जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। इसका जो क्वथनांक जो होता है वो होता है 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यानी कि अगर इसे द्रव अवस्था में हमारे पास और हमें क्या करना है, वाष्प अवस्था में लेकर आना है, तो वाष्प अवस्था में लाने के लिए इसका टेम्परेचर 115 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखना पड़ेगा, तब भी ये कंपाउंड द्रव से वाष्प अवस्था में आ सकेगा। तीसरा कैरेक्टर, इसका कुछ न कुछ द्विध्रुवा घूर्ण होता है और उस द्विध्रुवा घूर्ण का मान है 2.3 dBi। इसके अंदर द्विध्रुवा गुण 2.3 dBi होता है। तो यह एक रंगीन द्रव है, क्वथनांक 115 डिग्री और द्विध्रुवा गुण का मान 2.3 dBi होता है। फिर उसके बाद में स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण। स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण ये क्या करता है? स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण शो करता है और अलग अलग क्षेत्र में स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत सारी टाइप की होती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, IR, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी लेते हैं। इसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रम प्राप्त होते हैं और अलग अलग क्षेत्र में अलग प्रकार के बैंड शो करता है। अगर हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी या यूवी स्पेक्ट्रम की बात करें तो यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है वो 178, 291 और 270 MU पर प्राप्त होता है। अगर हम IR स्पेक्ट्रम की बात करें और IR के अंदर CH तनन कंपन की बात करें तो वो प्राप्त होता है 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर। ये एक बैंड और भी शो करता है क्योंकि ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसलिए ये एरोमेटिसिटी का बॉन्ड भी शो करता है और उस बॉन्ड की वैल्यू होती है 1605, 1575 और 1480 पर शो करता है। और इसके अलावा ये NMR के अंदर नाइट्रोजन परमाणु का -I प्रभाव बहुत ज़्यादा तीव्र होता है, इसलिए NMR के अंदर ये क्या करता है, डाउन फील्ड के अंदर चला जाता है। एक होता है डाउन फील्ड और एक होता है हाई फील्ड या अपर फील्ड। तो ये डाउन फील्ड के अंदर अपना सिग्नल शो करता है। तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण को भी शो करता है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण के अंदर हम बात करें सबसे पहले यूवी की। यूवी का जो बैंड होता है वो कहाँ शो करता है? एक तो 178 पर, 251 पर और 270 MU पर ये अपना बैंड शो करता है। IR के अंदर CH तनन कंपन की बात करें, CH तनन कंपन की बात करें तो CH तनन कंपन जो शो करता है वो 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर शो करेगा। 3000 से 3100 सेंटीमीटर इनवर्स पर शो करेगा। एक ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है तो एक एरोमेटिसिटी शो करता है। ये
एरोमेटिसिटी के लिए एक बैंड शो करता है और उस बैंड की जो वैल्यू होती है वो होती है 1605, 1575, 1605 और 1575 और एक होती है 1480, इस पर शो करता है। और अगर NMR के अंदर बात करें तो NMR के अंदर पीरिडीन के अंदर जो नाइट्रोजन होता है और इस नाइट्रोजन का माइनस आई प्रभाव क्या होता है, तीव्र होता है, इसलिए ये क्या करता है, डाउन फील्ड में चला जाता है या डाउन फील्ड में शिफ्टिंग शो करेगा। तो ये थे स्पेक्ट्रोस्कोपिक गुण की बात। अब आती है बात केमिकल प्रॉपर्टी की। केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन की बात, और सबसे पहली बात आती है क्षारीय गुण की बात। सबसे पहली बात आती है क्षारीय गुण की बात। अब देखिए क्षारीय गुण, पहला केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला करैक्टर क्षारीय गुण। देखो हमारे पास क्या है, पीरिडीन है, और पीरिडीन को शो कैसे करते हैं हम, इस तरीके से शो करते हैं। और एक 5 मेंबर्ड रिंग आयन का हमने ये किया था, इसको हम क्या बोलते हैं, पिरोल बोलते हैं। अब ये तो क्या है, पिरोल है हमारे पास, और ये क्या है, पीरिडीन है। ये तो हमारे पास पिरोल है और दूसरा हमारे पास क्या है, पीरिडीन है। दोनों की साथ में तुलना की जाए कौन सा क्षारीय प्रकृति शो करता है, वैसे तो पीरिडीन क्षारीय प्रकृति शो करता है। Kb की वैल्यू होती है 8.8 के लगभग। तो पिरोल की तुलना में पीरिडीन जो होता है वो ज़्यादा क्षारीय प्रकृति शो करता है। क्यों करता है, देखिए पीरिडीन जो होता है वो एक बहुत ही बढ़िया एरोमेटिक कंपाउंड होता है। जब एरोमेटिसिटी शो की जाती है तो हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या 6 पाई बॉन्ड होने चाहिए। तो इसके पास मतलब 3 पाई बॉन्ड और 6 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पीरिडीन के पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब ये एरोमेटिसिटी शो करता है तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं वो भाग नहीं लेते, लेकिन पिरोल के पास तो 4 ही पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए जो नाइट्रोजन है उसके ऊपर जो लोन पेयर व्यवस्थित होते हैं वो एरोमेटिक शो करने के लिए भाग लेते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड तो दोनों ही हैं, लेकिन पिरोल के नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होते हैं वो एरोमेटिसिटी शो करने के लिए भाग लेते हैं। तो पिरोल के पास कोई प्रोटॉन देने के लिए नहीं बचता, लेकिन पीरिडीन के पास तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन के इस रिंग के 6 मेंबर्ड रिंग के अंदर ही होते हैं, और नाइट्रोजन के लोन पेयर जो होते हैं वो फ्री रहते हैं, वो एरोमेटिक शो करने के लिए भाग नहीं लेते। तो इसके पास आसानी से इलेक्ट्रॉन देने के लिए बच जाते हैं। तो ये पिरोल की तुलना में एरोमेटिसिटी भी ज़्यादा शो करता है, और साथ में क्या होता है, इसके जो नाइट्रोजन के लोन पेयर होते हैं ये भाग नहीं लेते, इसलिए ये ज़्यादा क्षारीय प्रकृति शो करता है। अब देखिए हमारे पास ये तो 6 मेंबर्ड, ये तो पहला पॉइंट था, ठीक है, इन दोनों की तुलना की। मान लो हमारे पास एक तो पीरिडीन है ये, और एक हमारे पास क्या है, तृतीयक एमीन है, ये तृतीयक एमीन। अगर पीरिडीन की और तृतीयक एमीन की, पीरिडीन और तृतीयक एमीन की तुलना की जाए तो कौन सा ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, तो तृतीयक एमीन ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होगा। क्यों होगा, क्योंकि आप देखो इसमें नाइट्रोजन जो होता है उसका संकरण sp2 होता है, इसमें नाइट्रोजन का संकरण जो होता है वो sp3 होता है। ये नाभिक के नज़दीक ज़्यादा होता है, नाभिक के नज़दीक होता है, और जिसके अंदर S के करैक्टर जितने ज़्यादा पाए जाते हैं वो नाभिक के उतना ही नज़दीक होता है, और इसीलिए आकर्षण भी ज़्यादा होगा। आकर्षण भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और आकर्षण ज़्यादा होगा तो प्रोटॉन निकलेगा नहीं,
प्रोटॉन जल्दी नहीं निकलेगा, जल्दी नहीं निकलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर संकरण sp3 होता है, तो ये नाभिक से दूरी पर होता है, नाभिक से दूरी पर होता है। एस का करैक्टर 25% ही पाया जाता है इसलिए नाभिक से, तो आकर्षण भी पीरिडिन की तुलना में कम होगा, आकर्षण कम होगा। आकर्षण कम होगा तो प्रोटॉन आसानी से निकल जाएंगे, प्रोटॉन आसानी से निकल जाएंगे और निकल जाएंगे तो ये क्या करेगा, क्षारीय प्रकृति शो करेगा। क्या करेगा, क्षारीय प्रकृति शो करेगा। तो अगर हम पिरोल और पीरिडिन की तुलना करें तो पीरिडिन जो होता है वो पिरोल की तुलना में ज़्यादा क्षारीय प्रकृति शो करता है, क्योंकि इस पे उपस्थित नाइट्रोजन के लोन पेयर फ्री रहते हैं, एरोमेटिसिटी में भाग नहीं लेते, जबकि पिरोल के अंदर नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लोन पेयर होते हैं, वो एरोमेटिसिटी के अंदर भाग लेते हैं। लेकिन अगर पीरिडिन की और तृतीयक एमीन की तुलना की जाए तो पीरिडिन जो होता है वो कम क्षारीय प्रकृति का होता है तृतीयक एमीन की तुलना में। तृतीयक एमीन ज़्यादा क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि तृतीयक एमीन का जो नाइट्रोजन का संकरण होता है वो sp3 होता है, जबकि पीरिडिन का संकरण sp2 होता है। पीरिडिन के अंदर S के करैक्टर ज़्यादा पाए जाते हैं और तृतीयक एमीन में S के करैक्टर कम पाए जाते हैं, और S के करैक्टर जहाँ ज़्यादा पाए जाते हैं या वो नाभिक के ज़्यादा नज़दीक होता है वो आकर्षण महसूस कर सकता है और वो जल्दी से प्रोटॉन नहीं निकाल सकता। लेकिन तृतीयक एमीन के अंदर S के करैक्टर कम होते हैं, इसलिए वो नाभिक से दूरी पर होता है, प्रोटॉन आसानी से निकाल सकता है और क्षारीय प्रकृति शो कर सकता है। तो इस तरीके से ये कुछ करैक्टर थे, फिजिकल करैक्टर या फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की हमने बात की। और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्षारीय गुण चल रहा है हमारा। क्षारीय के गुणों के अंदर हमने पिरोल पीरिडिन की तुलना की और दूसरा हमने पीरिडिन और तृतीयक एमीन की तुलना की। तो केमिकल रिएक्शन के अंदर पहला क्षारीय गुण चल रहा है हमारा टॉपिक क्षारीय गुण। क्षारीय गुणों के अंदर देखिए, अब देखो क्षारीय गुणों के अंदर अगर हम पीरिडिन ले लें और पीरिडिन लेकर के पीरिडिन की अम्लों के साथ में या हाइड्रोजन अम्लों के साथ विक्रिया करवाएं तो ये लवण बना सकती हैं। जैसे हमारे पास ये पीरिडिन ले लिया हमने और इसकी HX के साथ रिएक्शन करवाएं और HX के साथ रिएक्शन करवाने पर X और इस पे पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव, ये बन जाएगा पीरिडिनियम हैलाइड। पीरिडिनियम हैलाइड, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसकी मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाई जाए CH3I के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो रिएक्शन करवाने पर CH3 और I, तो ये बन जाएगा N मेथिल पीरिडिनियम आयोडाइड। ये बन जाएगा N मेथिल पीरिडिनियम आयोडाइड। तो पीरिडिन जो होता है वो क्षारीय प्रकृति शो करता है, फिर अम्लों के साथ रिएक्शन करके लवण बना सकता है, पीरिडिनियम हैलाइड बोल सकते हैं जिसको, और फिर मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करके N मेथिल पीरिडिनियम आयोडाइड बना सकता है। और अब देखिए, अब हमने N मेथिल पीरिडिनियम आयन ले लें और N मेथिल पीरिडिनियम आयन को 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें जो बना है। ये N मेथिल पीरिडिनियम आयन ले लेते हैं और इसको लेकर के CH3 और I, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है,
ये एन मेथिल पिरिडीनियम आयन ले लिया और इसको 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करें, और 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तो ये किस में चेंज हो जाता है, मेथिल पिरिडीन में। तो ये देखिए ये पिरिडीन बन जाएगा, CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, तो 1 और 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 एक प्रोडक्ट तो ये बनेगा, ये 6 नंबर। और दूसरा CH3 यहाँ जुड़ जाएगा, 1 2 3 4, तो एक तो बन जाएगा 2 मेथिल पिरिडीन, एक तो बन जाएगा 2 मेथिल पिरिडीन और एक बन जाएगा 4 मेथिल पिरिडीन। एक तो बन जाएगा 2 मेथिल पिरिडीन और एक बन जाएगा 4 मेथिल पिरिडीन। तो सबसे पहले क्षारीय गुणों के अंदर हाइड्रोजन एलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, लवण बनाता है, पिरिडीनियम एलाइड बना रहा है, फिर एल मेथिल पिरिडियम आयोडाइड बना रहा है, और फिर उसके बाद में एन मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड को लेकर 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन प्राप्त होता है। अगर एलोजन के साथ, अगर पिरिडीन की एलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई जाए, यानी कि हम Br2 के साथ रिएक्शन करवा दें, तो रिएक्शन करवाने पर जो N है ना, इसके साथ तो Br जुड़ जाएगा, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये Br नेगेटिव। एक तो N के साथ Br जुड़ जाएगा, एक नेगेटिव फॉर्म में रहेगा, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि N ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड, N ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड। तो इस प्रकार हमने किसकी बात की, क्षारीय गुणों की बात की, फिजिकल प्रॉपर्टी, स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी और स्पेक्ट्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, और उसके बाद में केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पिरिडीन के क्षारीय गुणों की बात की। और क्षारीय गुणों में ये पिरोल से ज़्यादा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, लेकिन ये तृतीयक एमीन से कम क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। क्षारीय गुणों के आधार पर हाइड्रोजन अम्लों के साथ में रिएक्शन कराता है, पिरिडीनियम एलाइड बनाता है, मेथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेथिल पिरिडीनियम आयोडाइड बनाता है। इसको अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो 2 मेथिल पिरिडीन और 4 मेथिल पिरिडीन प्राप्त होता है। और अगर एलोजन अम्लों के साथ रिएक्शन करवाई जाए या एलोजन्स के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो एन ब्रोमो पिरिडीनियम ब्रोमाइड का निर्माण करता है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर पहला गुण क्षारीय गुण या क्षारीय गुण से संबंधित जो रिएक्शन थी वो हमारी कंप्लीट हो गई। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।